नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी चौथी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट के बारे में, और आज की हो जाती है हमारी तीसरी क्लास। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे दोस्तों परिवहन। परिवहन की जो है आज की हमारी तीसरी क्लास जो है हो जाती है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत का जो है सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन जो है कौन सा है, और साथ ही दोस्तों आज ही की क्लास में हम जानेंगे बंदरगाह यानी पोर्ट के बारे में जो है जानेंगे कौन से जो है भारत में सबसे ज़्यादा पोर्ट से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। इन सभी के बारे में चर्चा जो है करने वाले हैं। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो दार्जिलिंग है जो कि पश्चिम बंगाल में है। कौन सा है, घूम रेलवे स्टेशन है जो कि 2258 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो लिखना स्टार्ट करेंगे, पहले थ्योरी लिखते हैं और इसके बाद जो है दोस्तों अच्छे से इनका रिवीजन जो है करेंगे। लिखेंगे भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन की यदि बात की जाए कौन सा है दोस्तों, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। तो कौन सा है यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, तो ये है दोस्तों घूम रेलवे स्टेशन। घूम रेलवे स्टेशन कहाँ पे है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और यदि इसकी बात की जाए तो इसकी हाइट यानी ऊंचाई की हम बात करते हैं हाइट की, तो कितनी है, 2258 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ऊंचाई पर स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों भारत में जो है सड़कों को उनकी क्षमता के अनुसार जो है कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो भारत में सड़कों को जो है उनकी क्षमता के अनुसार 6 भागों में जो है वर्गीकृत किया गया है। तो इन सभी के बारे में जानेंगे, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला राजमार्ग, ग्रामीण सड़कें, सीमा सड़कें और एक्सप्रेस वे। तो इन 6 भागों में जो है बांटा गया है। तो इनको लिखते हैं यहाँ पे, यानी भारत में सड़कों को उनकी क्षमता के अनुसार उनकी क्षमता के अनुसार कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो कितने वर्गों में जो है विभाजित किया गया है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दोस्तों 6 वर्गों में। याद रखें दोस्तों 6 वर्गों में। तो ये 6 वर्ग कौन कौन से, तो इनको एक एक करके यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग हो गए, और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं राज्य राजमार्ग हो गए, और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं तीसरा क्या है दोस्तों, जिला राजमार्ग हो गई। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं ग्रामीण सड़कें हो जाती हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम पाँचवें नंबर पर बात करते हैं सीमा सड़कों के बारे में। सीमा सड़कें ये हो गई दोस्तों, सीमा सड़कें। और 7वें नंबर पर आते हैं दोस्तों एक्सप्रेस वे। 7वें पर नहीं, 6ठे पर एक्सप्रेस वे। तो ये 6 भागों में जो है बांटा गया है। तो ये आपको अच्छे से याद जो है रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यमुना एक्सप्रेस वे की। यदि बात की जाए तो ये किसको जोड़ता है, ग्रेटर नोएडा से आगरा को जोड़ने का काम करता है। साथ ही छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन कहाँ पे स्थित है, तो ये स्टेशन कहाँ पे दोस्तों, और साथ ही दोस्तों यदि बात की जाए तो ये है मुंबई में जो है स्थित है।
तो इन सभी के बारे में जो है लिखने वाले हैं। तो लिखते हैं दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे यमुना एक्सप्रेसवे की। यमुना एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे की यदि बात की जाए तो ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आगरा को जोड़ता है। आगरा को और आगरा को जोड़ता है, आगरा को जोड़ता है, आगरा को जोड़ता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों, किसकी बात करेंगे? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन की। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन की जो है, स्टेशन की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो इसको जो है फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस के द्वारा जो है डिजाइन किया गया था, जो कि एक ब्रिटिश आर्किटेक्चरल इंजीनियर था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो लिखेंगे दोस्तों फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस के द्वारा डिजाइन किया गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों ये जो फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस था, ये कौन था? ब्रिटिश आर्किटेक्ट इंजीनियर था। तो लिखते हैं दोस्तों ब्रिटिश आर्किटेक्ट इंजीनियर था। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन है, इसका पुराना नाम की हम बात कर लेते हैं। पुराना नाम दोस्तों, इसके पुराने नाम की यदि बात की जाए तो पुराना नाम क्या था? विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन। विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन की यदि बात करते हैं तो इसको लिखेंगे टर्मिनस स्टेशन जो है, इसका पुराना नाम जो है हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं 10 वर्षों में जो है बनकर तैयार हुआ था। 10 वर्षों में बनकर तैयार हुआ। याद रखें दोस्तों 10 वर्षों में जो है बनकर तैयार हुआ था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और मुंबई का जो है ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है। तो इसको लिखते हैं मुंबई का ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है। तो ये मुंबई महाराष्ट्र में जो है स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसको लिखते हैं मुंबई का ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है। मुंबई का ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन कौन सा था। तो इसको भी यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अभी इनका अच्छे से रिवीजन करेंगे। भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन कौन सा था? तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन था। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे हबीबगंज रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन की यदि बात की जाए तो इसका दोस्तों नया नाम क्या था? इसके नए नाम की यदि बात करते हैं तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं ये कहाँ पे स्थित है? भोपाल मध्य प्रदेश में। भोपाल MP, याद रखेंगे दोस्तों भोपाल MP यानी मध्य प्रदेश में जो है स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे भारत का पहला रेलवे
रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बड़ोदरा गुजरात में स्थित है। लिखेंगे दोस्तों भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? बड़ोदरा गुजरात में। बड़ोदरा गुजरात में जो है स्थित है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब दोस्तों पहले हम इनका रिवीजन कर लेते हैं, फिर इसके बाद जो आगे की हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भारत का जो है सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन। यहाँ पे बात की जा रही है भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है घूम रेलवे स्टेशन, जिसकी हाइट है 2258 मीटर ऊंचाई पर स्थित है दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में घूम रेलवे स्टेशन, और ये भारत का जो है सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन हो जाता है। अब बात करते हैं भारत में जो है सड़कों को उनकी क्षमता के अनुसार कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 6 वर्गों में विभाजित जो है किया गया है। कौन कौन से 6 वर्ग हैं? तो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं जिनको नेशनल हाईवे कहा जाता है, राज्य राजमार्ग, जिला राजमार्ग, ग्रामीण सड़कें, सीमा सड़कें और एक्सप्रेस वे। तो इन 6 भागों में जो है भारत में सड़कों को उनकी क्षमता के अनुसार जो है बांटा गया है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों यमुना एक्सप्रेस वे जो है कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो ग्रेटर नोएडा से आगरा को कनेक्ट करने का काम जो है करता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यानी जो यमुना एक्सप्रेस वे है ये किस किस को जोड़ता है? ग्रेटर नोएडा से आगरा को जो है कनेक्ट करने का काम करता है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन की यहाँ पे हम बात करते हैं, तो इसको जो है फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस के द्वारा डिजाइन किया गया था। और ये फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस कौन था? तो ब्रिटिश आर्किटेक्ट इंजीनियर था। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन का पुराना नाम क्या है? विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन इसका पुराना नाम था। 10 वर्षों में ये बनकर तैयार हुआ था और मुंबई का जो है ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मुंबई का ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन कौन सा है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन है, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे भारत का जो है पहला निजी रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो है भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन था, और इसका नया नाम क्या रखा गया है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन इसका नया नाम जो है रख दिया गया है। और ये कहाँ पे स्थित है? भोपाल एमपी यानी भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय, यानी भारत का जो है पहला रेल विश्वविद्यालय कहाँ पे? बड़ोदरा गुजरात में स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे यानी जहाँ पर जो है रेल के सामान बनते हैं, जैसे एंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर? चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ पे स्थित है? बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। साथ ही चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पे? चितरंजन पश्चिम बंगाल में। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे? रायबरेली यूपी में। और एक रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में स्थित है। तो इन सभी को यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। और फिर इसके बाद जो है परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? जलमार्ग यानी वाटरवे हैं। तो इन सभी के बारे में जानेंगे। तो अब एक एक करके इन सारे पॉइंटों को पहले हम लिखेंगे और इसके बाद अच्छे से इनका रिवीजन जो है करेंगे। तो लिखते हैं दोस्तों एंटीगर्ल कोच फैक्ट्री की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। एंटीगर्ल कोच फैक्ट्री की यदि बात की जाए कहाँ पे है? ये चेन्नई तमिलनाडु में, चेन्नई तमिलनाडु में। कहाँ पे दोस्तों? चेन्नई तमिलनाडु में जो है स्थित है। अब आते हैं दोस्तों रेल व्हील फैक्ट्री के बारे में। रेल व्हील फैक्ट्री की बात की जाए तो ये कहाँ पे स्थित है? बेंगलुरु याद रखें दोस्तों, बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे? बेंगलुरु कर्नाटक में जो है स्थित है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के बारे में। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के बारे में यदि बात की जाए, ये कहाँ पे स्थित है? चितरंजन पश्चिम बंगाल में। चितरंजन
पश्चिम बंगाल में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं रेलवे कोच फैक्ट्री की। रेल कोच फैक्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे स्थित है? ये रायबरेली यूपी में। रायबरेली यूपी में। और साथ ही दोस्तों एक रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? रेल कोच फैक्ट्री एक पड़ती है कपूरथला पंजाब में। कोच फैक्ट्री ये कहाँ पे स्थित है? ये कपूरथला पंजाब में स्थित है। यानी एक कपूरथला पंजाब में है और एक दोस्तों रेल कोच फैक्ट्री एक रायबरेली में स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? परिवहन का सबसे सस्ता साधन। परिवहन का सबसे सस्ता साधन की यदि बात की जाए तो जल मार्ग। कौन सा दोस्तों? जल मार्ग। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह कौन सा है? पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह बोले तो पोर्ट। बंदरगाह कौन सा है? कराची बंदरगाह। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये कराची बंदरगाह है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान के और बंदरगाह कौन कौन से, तो इनको लिख लेते हैं। पाकिस्तान के बंदरगाह और कौन कौन से जो है पाकिस्तान के बंदरगाह हैं, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो एक है दोस्तों कैटी और साथ ही दोस्तों दूसरा है गवादर हो गया। और साथ ही दोस्तों फिर है काशिम बंदरगाह। अब यदि इनकी हम बात करने वाले हैं तो ये कहाँ पे स्थित हैं, तो यदि इनकी दोस्तों बात करेंगे तो गवादर जो है कहाँ पे? बलूचिस्तान के पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे? बलूचिस्तान के। लिखते हैं दोस्तों कासिम बंदर की। गवेदर की पहले हम किसकी बात करेंगे? गवेदर की जो है बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो है पाक के बलूचिस्तान प्रांत में है। कहाँ पे दोस्तों? बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। और साथ ही दोस्तों कासिम की और साथ ही केटी की यदि बात की जाए तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। तो इनको यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यानी केटी व कासिम बंदरगाह। ये दोनों कहाँ पे स्थित हैं? पाकिस्तान के पाक के सिंध प्रांत में। याद रखें दोस्तों पाक के सिंध प्रांत में स्थित हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है? पोर्ट या बंदरगाह से संबंधित है। तो इनको यहाँ पे हम लिख लेते हैं सागरमाला परियोजना। सागरमाला परियोजना की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे स्थित है? ये जो है दोस्तों बंदरगाह से संबंधित है। बंदरगाह से संबंधित है। किससे दोस्तों? बंदरगाह से जो है संबंधित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, यह परियोजना भारत में बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देने से संबंधित है। तो इसको लिखते हैं दोस्तों, यह परियोजना भारत में बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए बढ़ावा देने से
देने से संबंधित है। याद रखें दोस्तों, बढ़ावा देने से जो है संबंधित है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा। प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो यानी रेलवे स्टेशन, तो यहाँ पे हम बात करते हैं हुबली रेलवे स्टेशन। हुबली रेलवे स्टेशन। हुबली रेलवे स्टेशन कहाँ पे, कर्नाटक में है। और ये जो है भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन जो है हो जाता है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, इसका नाम जो है क्या है, श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन इसका नाम है। तो इसको लिखते हैं दोस्तों, इसका नाम क्या है, नाम भी इसका लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से पता होना चाहिए। श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन। हुबली स्टेशन तो है ये, इसका नाम हो जाता है कर्नाटक के रेलवे स्टेशन का, जो कि सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है भारत में। अब दूसरे की यदि बात की जाए, दूसरा है गोरखपुर जंक्शन, जो कि पहले हुआ करता था पहले स्थान पर। जब से कर्नाटक का हुबली रेलवे स्टेशन बना है तो ये दूसरे स्थान पर जो है आ गया है। तो इसको लिखते हैं दोस्तों, भारत का दूसरा सबसे लंबा, भारत का दूसरा सबसे लंबा रेलवे स्टेशन। भारत का जो है दूसरा सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन सा है, गोरखपुर जंक्शन। गोरखपुर जंक्शन कह लो, रेलवे स्टेशन कह लो या प्लेटफॉर्म, बात एक ही है। अभी इसकी लंबाई की हम बात कर लेते हैं, कितनी है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लिखते हैं दोस्तों, इसको यहाँ पे 1.3 यानी कितना हो गया, तो ये जो है इसको यहाँ पे ठीक से लिखते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, तो ये हो गया दोस्तों 1366 मीटर पॉइंट 33 मीटर जो है हो गया। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, पहले इसका रिवीजन करेंगे और बाकी की चर्चा बाद में करते हैं जो बचे पॉइंट है। तो लिखते हैं दोस्तों, एंटी गर्ल कोच फैक्ट्री कहाँ पे स्थित है, चेन्नई तमिलनाडु में। रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ पे स्थित है, बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पे, चितरंजन पश्चिम बंगाल में स्थित है। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे, रायबरेली यूपी में स्थित है। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे, कपूरथला पंजाब में। यानी 2 रेल कोच फैक्ट्रियाँ और ये दोनों अलग अलग स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, इसको आप ऑप्शन के अनुसार जो है देख लेंगे। परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है, जलमार्ग यानी वाटरवे जो है परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट का सबसे सस्ता साधन जो है माना जाता है। पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह कौन सा है, कराची बंदरगाह। पाकिस्तान के बंदरगाह की हम बात करते हैं तो केटी, गवेदर और कासिम बंदरगाह ये अन्य हैं, जिनमें से गवेदर बंदरगाह जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, जबकि केटी और कासिम बंदरगाह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। और ये सारे जो है दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। सागरमाला परियोजना संबंधित है बंदरगाह यानी पोर्ट से संबंधित है। अब इसका मकसद क्या था, यह परियोजना भारत में बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देने से संबंधित है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक में स्थित है और इसका नाम है दोस्तों श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन जो है इसका नाम है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं भारत में दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म या रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो भारत का दूसरा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है गोरखपुर जंक्शन, जिसकी लंबाई है 1366.33 मीटर जो है इसकी लंबाई हो जाती है, जो कि यूपी में पड़ता है गोरखपुर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको अच्छे से याद हो गया होगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।